नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम कृषि दर्पण में। मैं हूं नेहा सिंह। हमारा आज का विषय है पॉली हाउस। पॉली हाउस धीरे धीरे ही सही किसानों के बीच अपनी जगह बनाते जा रहा है। कोई भी मौसम हो, गर्मी, बरसात या ठंडी, फसलों की हिफाजत करने में पॉली हाउस सक्षम है। कैसे पॉली हाउस का उपयोग करके किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद राय से। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि संरक्षित गृह क्या है? संरक्षित घर का मतलब इंग्लिश में उसको हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, कभी जो हमारी खेती होती है उसमें 3 कंपोनेंट मुख्यतः जो किसान करते हैं, 3 चीज़ें काफ़ी जरूरी होती है। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो एक होता है बीज, जिसको जेनेटिक मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल कहते हैं। दूसरा होता है कि एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट, जिसमें खाद पानी प्लांट को लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, बीमारी होती है दवा देते हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मौसम। मौसम का मतलब है तापमान। उसमें अगर देखें तो तापमान का मतलब सॉइल का तापमान, हवा का तापमान, लाइट मतलब लाइट में 3 चीजें, लाइट का ड्यूरेशन कितना है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, लाइट का स्पेक्ट्रम कितना है, राइट। उसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा में नमी कितनी है। उसके अलावा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा हवा, विंड स्पीड कितना है। जब आप क्रॉप लेते हैं तो विंड का स्पीड भी काफी महत्व रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो बारिश कितना हो रहा है, फिर से इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसा घर, संरक्षित घर, जिसमें हम जो तीसरा फैक्टर मैं बताया, तापमान, हवा का स्पीड, जो विंड स्पीड, आर्द्रता, CO2, इंसेक्ट से बचाव, उसके अलावा आपको CO2 को बताया जिसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब खुले में खेती करते हैं, ये सब पैरामीटर कंट्रोल नहीं करती है, तो एक ऐसा घर जिसमें इन सब पैरामीटर को हम कंट्रोल या मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सर, हम पॉली हाउस किसे कहते हैं? बेसिकली क्या है कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का एक पार्ट है पॉली हाउस। पॉली हाउस मतलब पॉली मतलब प्लास्टिक, एक ऐसा घर जिसमें जो प्लास्टिक का बना हो। बेसिकली जो पॉली हाउस को ग्रीन हाउस भी कहते हैं। बेसिकली पहले एक ग्लास हाउस होता था, अभी भी ग्लास हाउस यूरोप के देशों में और अमेरिका में काफी यूज लोग करते हैं। लेकिन समय के साथ क्योंकि ग्लास हाउस काफी महंगा होता था और उसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती थी जिसके चेंज होते होते विद द टाइम जो साइंस डेवलप हुआ तो प्लास्टिक हाउस की तरफ आए। ग्रीन हाउस में क्या होता है, ऐसा घर जिसमें खुले खेत की तुलना में हमेशा अंदर का तापमान ज्यादा होता है, इसीलिए उसको पॉली हाउस या ग्रीन हाउस कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसके चलते क्या होता है, उसके अंदर का तापमान हमेशा ज्यादा होता है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बताया था प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर आपको तापमान कम है खुले खेत में, तो तापमान कम है तो तापमान अंदर बढ़ जाएगा, उससे फायदा होता है, विंड स्पीड को रोकता है, CO2 को हम चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का जो पर्पस था, वो पर्पस कुछ हद तक पॉली हाउस पूरा करता है। और जो सर पॉली हाउस का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें इससे लाभ क्या है और इसकी चुनौतियां क्या है? पॉली हाउस के बहुत सारे फायदे, जैसे मैं बताया कि कोई भी खेती हम करते हैं तो उसमें मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अभी हमारी जो खेती होती है खुले में होती है, उसमें मौसम पर कोई कंट्रोल नहीं है। मौसम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो बेसिकली पॉली हाउस में फायदा क्या होता है, जैसे मैं बताया कि तापमान, जैसे हम झारखंड की बात करें तो हमारे कांके या रांची में तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है। तो पॉली हाउस में क्या होता है, तापमान बढ़ता है, क्योंकि कोई भी क्रॉप जो लेते हैं 10 से 30 के बीच में तापमान चाहिए। तो पॉली हाउस क्या करता है कि तापमान को बढ़ाता है, जिससे जाड़े के दिनों में फायदा हो जाता है, राइट। उसके अलावा क्या होता है, इंसेक्ट से बचाव करता है। उसके अलावा CO2, क्योंकि रात में जो रेस्पिरेशन होता है, तो अगर हम एयर टाइट कर दें तो CO2 सुबह में ज्यादा मिलता है, जिसके चलते फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। उसके अलावा आर्द्रता को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी विंड स्पीड को रोकता है, विंड स्पीड जब काफी तेज आ रही है, उसके अलावा बारिश से बचाव कर सकता है, ओला पड़ता है उससे बचाव कर सकता है। तो बेसिकली क्या है, पॉली हाउस में हमारी तकनीक इतनी डेवलप कर गई है कि कभी भी कोई भी क्रॉप, मतलब खुले खेत के मौसम से ज्यादा मतलब नहीं है। पॉली हाउस भी अलग अलग तरह का होता है, कम खर्च का होता है, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, हाई कॉस्ट। लो कॉस्ट में खर्च कम होता है। किसी भी पॉली हाउस में 3 चीजें होती है, एक स्ट्रक्चर होता है कोई भी घर, दूसरा होता है क्लैडिंग मटेरियल जिससे उसे हम कवर करते हैं, और तीसरा होता है गैजेट जिससे हीटिंग, कूलिंग, CO2, RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके अलावा लाइट, उसको मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो बेसिकली पॉली हाउस से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो चुनौतियां अगर बात मैं करूँ, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि पॉली हाउस में जैसे मैं बताया कि हमेशा तापमान खुले खेत की तुलना में ज्यादा होता है। तो जाड़े में तो फायदा हो जाता है, बारिश में वो बारिश से बचा लेता है, रेन शेल्टर का काम करता है, विंड से बचाता है, इंसेक्ट से बचाता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो गर्मी का पीरियड होता है 3 से 4 मंथ होता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो अगर हम रांची को रेफरेंस लें तो जो 15 फरवरी से 15 जून तक का जो रफली 4 मंथ का पीरियड होता है उसमें तापमान खुले में मेरा 40-45 चला जाता है। तो अंदर का तापमान अगर कूलिंग आप प्रॉपर्ली नहीं करें, लो कॉस्ट में हम कूलिंग नहीं देते हैं तो तापमान काफी ज्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर को मैनेज करना पॉली हाउस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है, टेम्परेचर को मैनेज करना। उसमें खेती, क्योंकि क्या उसके लिए बीज अलग तरह का होता है, इकोनॉमिकल मैनेजमेंट, किसान को जब कोई भी खेती करता है उसको उसकी वैरायटी अलग होती है, तो उसको प्रॉपर्ली मैनेज करने की जरूरत है और उस तरह क्रॉप लेना है जिसका, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन काफी ज्यादा आता है, तो आपको उस तरह क्रॉप लेना है जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपका इंटरप्राइज प्रॉफिटेबल हो। उसके अलावा तकनीक, क्योंकि हमारे किसान चाहे कोई भी खेती करता है खुले में खेती की आती है, तो उनको नो हाउ अगर पता नहीं है तो पॉली हाउस में खेती करना काफी, क्योंकि उसमें पॉली हाउस को करते खेती का अंत है, दैट इज एंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अपॉर्चुनिटी भी है तो चैलेंजेस भी हैं जिसको लेकिन ओवरकम किया जा सकता है। तो सर शेड हाउस क्या है, छायागृह? छायागृह बेसिकली पॉली हाउस के जैसे मैं बताया कि पॉली हाउस में जैसे बताया 4 मंथ का जो पीरियड होता है वो काफी चैलेंजिंग होता है। तो शेड हाउस का मतलब होता है छाया घर। तो शेड हाउस मतलब सिंपल, अगर आप अभी आप आज की तारीख में देख रहे हो जैसे पेड़ के नीचे हमको कंफर्टेबल फील होता है। क्यों? कि पेड़ के नीचे लाइट की इंटेंसिटी, लाइट कम आता है, और दूसरा क्या होता है कि लाइट कम आने के चलते एनर्जी कट होता है, जिसके चलते क्या होता है टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री, डिपेंड करता है किस तरह का पेड़ है। तो बेसिकली शेड हाउस का मतलब होता है स्ट्रक्चर है, उसमें अलग अलग तरह का शेडिंग मटेरियल आ गया है, ग्रीन कलर का, रेड, अभी आपको देखते होंगे ग्रीन कलर का काफी नेट्स दिखाई, ग्रीन नेट होता है। उसमें 2 चीज होता है, शेड हाउस करता क्या बेसिकली तापमान को कम करता है, लेकिन तापमान के साथ साथ क्या करता है लाइट की इंटेंसिटी को कट करता है। तो डिफरेंट टाइप कलर्स के मटेरियल है, और जब कलर अलग होगा तो आपके स्पेक्ट्रम को भी चेंज करता है। तो बेसिकली क्या है, शेड हाउस एक ऐसा घर है, अगर परमानेंट शेड आप क्लॉथ लगा दे तो सालों भर अंदर के लाइट को कट करेगा, टेम्परेचर को चेंज करेगा। लेकिन बेसिकली शेड हाउस का नॉर्मली अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो समर में हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अंदर में क्या होता है कि बाहर की तुलना में लाइट, टेम्परेचर और स्पेक्ट्रम चेंज होता है, तो अंदर में जो मौसम मिलता है उसके हिसाब से खेती करनी चाहिए। तो सर छाया घर जो है उसका लाभ और उसकी चुनौतियां क्या है? जैसे मैं बताया लाभ, तो मैं बताया कि पॉली हाउस में जैसे मैं बताया 4 मंथ काफी चैलेंजिंग पीरियड होता है, तो शेड हाउस में वो चैलेंज नहीं है, वो समर के पीरियड के लिए अच्छा है। लेकिन चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि बारिश के दिन में पानी जा रही है। अब जैसे हम टमाटर शिमला मिर्च का मैं उदाहरण दूं, तो गर्मी के दिन में टमाटर शिमला मिर्च की खेती अगर आप 35 to 50% सेडनेट ले तो कर सकते हैं, लेकिन बारिश में क्या होगा, पानी जा रहा है और बारिश में आपको लाइट नहीं कट करना है। लेकिन एक बार परमानेंट शेड हाउस आप बना देंगे तो हमेशा लाइट को कट करता है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। तो होता क्या है कि आपको उस तरह का क्रॉप लेना है जो कि अंदर में मौसम मिल रहा है। और फायदे जैसे मैं बताया कि जैसे हम लोग बताया कि गर्मी में टमाटर या शिमला मिर्च करना चाहते हैं, गर्मी में क्योंकि तापमान पॉली हाउस में काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप कूलिंग नहीं करते, तो शेड हाउस के अंदर क्योंकि तापमान 2 से 4 डिग्री कम हो जाता है, लाइट की इंटेंसिटी परफेक्ट हो जाती है, जिसके चलते सक्सेसफुली आप टमाटर शिमला मिर्च की खेती या आप नर्सरी भी चाहे तो कर सकते हैं। तो पॉली हाउस की तुलना में एटलीस्ट समर पीरियड के लिए अगर आप खेती करते हैं सब्जी की तो काफी प्रॉफिटेबल वेंचर है। और सर कीट रहित घर क्या है? कीट रहित जैसे हम पॉली हाउस बनाते हैं उसमें सब तरह के मटेरियल को यूज करते हैं। कीट रहित का मतलब होता है मच्छरदानी, जैसे हम घर में मच्छर से बचने के लिए लगाते हैं, तो उसी तरह जैसे कोई भी अगर तीनों स्ट्रक्चर की बात करें, एक आप कोई भी बांस का घर बना लें, उसको प्लास्टिक कवर कर देंगे तो पॉली हाउस हो जाएगा, शेड नेट मटेरियल से कवर कर देंगे तो शेड हाउस हो जाएगा, और उसको इंसेक्ट नेट मटेरियल से कवर कर देंगे। अलग अलग इंसेक्ट नेट का मटेरियल्स के प्लास्टिक के मटेरियल्स आते हैं, अलग अलग मेज साइज का आता है, 35 मेज, 40 मेज, 45 मेज। तो बेसिकली क्या है कि जब हम खेती करते हैं जैसे मैं पहले बताया, तो बहुत सारे इंसेक्ट से भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इंसेक्ट नेट हाउस क्या करता है कि आपको इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा फायदा क्या होता है कि जब इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं तो विंड स्पीड को भी कम करता है। अगर बारिश होती है तो बारिश तो अंदर जाता है, लेकिन तेज बारिश है तो उससे भी बचाव करता है। तापमान भी, क्योंकि तापमान भी खुले खेत की तुलना में थोड़ा अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें सालों भर मौसम की बात करें तो इंसेक्ट नेट हाउस को जो हम लोगों ने रिसर्च में देखा है और बाहर के देशों में भी बताया गया है, दूसरे पॉली हाउस और शेड हाउस की तुलना में इसमें उतना कंट्रोल तो इन्वायरमेंट पे नहीं रहता है, लेकिन इंसेक्ट नेट हाउस ज़्यादा बेहतर है मौसम को, क्योंकि ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। जैसे मैं बताया कि जाड़े में तो तापमान पॉली हाउस में बढ़ जाता है, लेकिन समर में आपका प्रॉब्लम आता है, तो ट्रेड ऑफ करके देखें तो इंसेक्ट नेट हाउस भी खेती के लिए हम उसका उपयोग, खासकर ऑर्गेनिक खेती के लिए काफी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। और इसकी चुनौतियां क्या है सर इंसेक्ट हाउस की? इंसेक्ट नेट में हाउस में जैसे बताया चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती तो कभी आप जब करते हैं तो आपको पोलिनेशन का सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको
चाहिए पोलिनेशन के लिए, आपका हनी जाना चाहिए आपका, राइट। और उसके अलावा क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि विंटर में, जैसे मैं बताया, पॉली हाउस में जितना टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ता है। तो अगर काफी कोल्ड है तो उतना प्रॉफिटेबल आपका वो टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि समर में जैसे मुझे लाइट कट करना, तो लाइट इसमें कट आपका नहीं होता है। तो पॉली हाउस और शेड हाउस की तुलना में कुछ फायदे हैं तो कुछ चैलेंजेस भी इसमें हैं। सर, झारखंड में इस तकनीक पे कोई काम हो रहा है? झारखंड में जैसे कि मैं बताऊं कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम चल रही है जिसके तहत किसानों को सपोर्ट किया जाता है। और हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हमारे कृषि अभियंत्रण विभाग में प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम अब PCM हो गया। उस पर काफी छोटे छोटे, क्योंकि हम पंजाब की तकनीक को झारखंड में रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, तो झारखंड के किसानों को हित में ध्यान में रखते हुए हमने छोटे छोटे काम मल्चिंग पे, पॉन्ड लाइनिंग पे, लो कॉस्ट उस पर भी सरकार सब। लो कॉस्ट मतलब क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती है, जैसे मैं उसको बताया था स्ट्रक्चर, तो हम बम्बू का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्लैडिंग खुद अपने डिजाइन कर रहे हैं। मतलब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में डिफरेंट टाइप्स, झारखंड क्योंकि हमारा लैंड होल्डिंग छोटा है, छोटे छोटे किसान हैं, 1 एकड़ से मैक्सिमम, और लैंड होल्डिंग छोटा होने के चलते डिफरेंट जगह टोपोग्राफी भी अलग है दूसरे स्टेट की तुलना में। तो झारखंड के किसानों को हित में रखते हुए प्लास्टिक कल्चर के डिफरेंट तकनीक पे हमने काफी सारा काम किया है। इस पे सर, कोई योजनाएं भी हैं झारखंड सरकार की तरफ से किसानों के लिए? झारखंड सरकार की, जैसे मैं बताया कि 2 तरह का है। कुछ जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है वो तो शायद हर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, उसमें कुछ योजना में स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपना सपोर्ट करती है। जैसे कि पॉली हाउस का जो योजना है उसमें 50% केंद्र सरकार सपोर्ट करती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ जिस डिस्ट्रिक्ट में केंद्र सरकार की योजना नहीं है उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें उस योजना के लिए सपोर्ट करती है। तो हम पॉली हाउस के अंदर कौन कौन सी फसलों की खेती कर सकते हैं सर? जैसे मैं बताया कि पॉली हाउस काफी डेवलप टेक्नोलॉजी है, हमारी तकनीक ऐसी कि कोई भी फसल हम ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बताया कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ती है। मतलब क्या, आप क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट की डिमांड के हिसाब से हम फसल लगाते हैं। फसल लेने की बात अगर हम करें तो नॉर्मली जो हम लोग करते हैं, टमाटर करते हैं, शिमला मिर्च करते हैं, कुकुम्बर करते हैं, खीरा करते हैं, उसके फूल की भी खेती करते हैं, गुलाब करते हैं, जरबेरा करते हैं, कार्नेशन की करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अगर जैसे मैं बताया कि 3 चीज़ें होती हैं कि आप जब, क्योंकि फसल के हिसाब से आपको अंदर में मौसम मिलना चाहिए, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है। अब तकनीक इतनी डेवलप हो गई है कि खुले में अगर इंडिया की बात हम करें तो 25 से 30 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी टमाटर की है, लेकिन अंदर में रिपोर्टेड है, मतलब इंडिया में तो 150 टन तक हम लेते हैं, बाहर में 500 से 1000 टन तक रिपोर्टेड है। तो यील्ड इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो यील्ड काफ़ी टमाटर के, जैसे मैं उदाहरण उसका शिमला मिर्च का है, लेकिन उसमें जैसे मैं बताया कि आपको अच्छी तरह ड्रिप की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फर्टिगेशन की, मतलब पानी के साथ खाद कैसे देते हैं, डिजीज मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पॉली हाउस में आप इतना इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्रॉप मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्रॉप का प्रूनिंग करना है, क्रॉप को कैसे ग्रो करना है, तो काफ़ी खुले खेत की तुलना में काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो इसमें वेल ट्रेंड आपको इकोनॉमिकल एक स्पेशलिस्ट चाहिए, तभी आप सही उत्पादन आप ले पाएंगे। फायदे तो काफ़ी हैं लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैं पहले बताया। तो सर, बीमारियों के बारे में आपने बताया, तो वो कैसे बचाव करें उसका? जैसे बीमारियों के बारे में बताया कि मैं कहना चाह रहा था कि जो खुले खेत में जो बीमारियां आती है अंदर में नहीं आती। नॉर्मली इसमें अगर हम पॉली हाउस की बात करें तो इसमें इंजीनियर्स की जरूरत है जो माइक्रो क्लाइमेट को चेक करें, एनवायरनमेंट को देखें। आपको उसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट की जरूरत है जो क्रॉप के एक्सपर्ट हो, उसके बाद ब्रीडर की जरूरत है क्योंकि प्रॉपर सीड का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो बीमारी का ध्यान रखते हैं, इंटोलॉजिस्ट जो इंसेक्ट का ध्यान रखते हैं, इंसेक्ट तो नहीं जाता है लेकिन खासकर पैथोलॉजिस्ट का आपका काफी बड़ा रोल है। और जो खुले खेत में बीमारी आती है उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीमारी आपको पॉली हाउस में पाया जाता है क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट टोटली डिफरेंट होता है। तो जैसे मैं बताया अपॉर्चुनिटी काफी है, चैलेंजेस भी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी तकनीक में इसमें पॉली हाउस को ध्यान देना होता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो प्रोड्यूस आ रहा है उसको हम बेचेंगे कहाँ। सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम बात करें तो मार्केट है, तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से क्रॉप हमको लेना चाहिए। जो किसान पॉली हाउस का उपयोग करके खेती करना चाहते हैं वो कैसे करें? जैसे मैं बताया कि पॉली हाउस की जो तकनीक है खुले खेत की तुलना में टोटली अलग है, कॉस्ट काफी लगता है। 400 से 2000 से ज्यादा पर स्क्वायर मीटर खर्च आता है। तो छोटे किसान, झारखंड किसानों के लिए हमने कम खर्च में, क्योंकि पॉली हाउस जैसे मैं बताया कि वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। पहले आप डिपेंड करता है कि अभी क्या हो रहा है, गलती क्या हो रही है कि पहले स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं तब खेती कर रहे हैं। अप्रोच जबकि पॉली हाउस में ये होना चाहिए, चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, स्ट्रक्चर में, कि हमें चैलेंज क्या है, मतलब चैलेंज का मतलब हमें क्या चैलेंज क्या है खेती में,
पहले चैलेंज को लिस्ट आउट करना चाहिए। वो चैलेंज हो सकता है सीड हाउस से भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि पॉली हाउस की जरूरत पड़े। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान, और उसके लिए क्या है, किसान को पहले अच्छी क्वालिटी की वाटर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सीड चाहिए, उसको नर्सरी लगाने आना चाहिए, कैसे नर्सरी ग्रो करते हैं, फिर ड्रिप चलाने आना चाहिए, फर्टिगेशन जानना चाहिए, मल्चिंग जानना चाहिए, क्रॉप मैनेजमेंट जानना चाहिए। तो बेसिकली किसान कर सकते हैं, लेकिन जो किसान पहले लो टनल में खेती कर, लो टनल भी पॉली हाउस तरह काम करता है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि किसान एक बार ड्रिप, मल्चिंग, फर्टिगेशन, लो टनल, मौसम को समझ जाए, वैरायटी समझ जाए, तब इस विधा की तरफ जाए। मतलब पहले ओपन खेत में ड्रिप के साथ, मल्चिंग के साथ, फर्टिगेशन के साथ, इंसेक्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट, जब सब एक्सपर्टाइज आ जाए तब इसकी तरफ जाए तो ज्यादा फायदा उठा सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें ऐसी जानकारियां देने के लिए पॉली हाउस के बारे में। थैंक यू। तो हमने आज आपको पॉली हाउस के विषय में विस्तार रूप से बताया। आशा करती हूं कि आपको इससे लाभ हुआ होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। कृषि क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्पण। धन्यवाद।